लोग यहाँ पर हैं जोजू कला में 11 जनवरी 2026 से, और इससे पहले 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक हम लोग थे दुबड़धन में। असली मकसद है ये देखना कि गांव के लोग उन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं जिन विषयों में हम बात कर रहे हैं, और साथ में ये भी देखना कि गांव के लोगों का किस तरह का विचार है इन प्रॉब्लम्स के बारे में। मतलब भाई एक तो देवेंद्र बोल रहा हो, एक कोई दूसरा साथी बोल रहा हो, और फिर गांव के आदमी उसका अलग चीज़ चाहते हो, फिर तो बात है अलग कि भाई आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन गांव क्या कहता है कि इन विषयों पर उनका क्या विचार है, पहले इनसे बात कर लें। साथ के साथ जो दूसरा पर्पज़ ये है कि जिन साथियों को ऐसा लगता है कि गाँव वाले सुनते को नहीं, या जिनको लगता है कि गाँव वाले मानते को नहीं, या जिनको लगता है कि मतलब हालात बड़े बुरे हैं या ऐसे हैं, तो एक बार ग्राउंड पे जाके चेक कर लो। या कई लोगों को लगता है कि यार हम क्या बतावा, बोलना तो आंदा नहीं, तो अब हम प्रैक्टिकल अपने साथियों से बात कर रहे हैं कि जो काम मैं 9 साल पहले किया करता था गाँव में जाके और लोगों से बात करके, और जब मुझे महसूस हुआ कि बदलाव तो पॉसिबल है, तो मैं अपने साथियों को यही कहता हूँ कि सभी साथियों को कि भाई एक बार आप लोग देखो ज़रा कि आपका अपना अनुभव क्या कहता है। तो अभी आज 17 जनवरी को जब हम इकट्ठे हुए हैं, ये साथी अपने कुछ आ गए हैं, बाकी के साथी आने रहते हैं, अभी आए नहीं हैं, तो एक बार फर्स्ट हैंड इनका रिव्यू लेंगे कि भाई आपका विचार क्या है। तो सबसे पहले सत्यवान सांगवान जी हैं, जिनको किसी ज़रूरी काम से निकलना भी है, पहले वही बताएंगे कि कौन से गांव आज गए और किस किस तरह के लोग आपको वहाँ मिले। नमस्ते जी। सबसे पहले तो एडीआर के जितने भी दर्शक हैं उनको सबको नमस्ते, और आपके चैनल को ज़्यादा ज़्यादा देखें क्योंकि आप समाज के सही मुद्दे उठा रहे हो, समाज की जागरूकता के लिए। ऐसे बहुत कम ही चैनल हैं जो इस विषय पर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप जैसे हम गए, गोपालवास में गए, कादमा में गए, वडराई में गए, हमने 3-4 गांव किए। तो गांव में जब हमने वैक्सीनेशन के विषय पे बात की तो लोग इस बात से भी सहमत हैं, बल्कि कई आदमी तो मतलब उनको इतना गुस्सा आया कि भाई मोदी ने जैव के टीके लगा दिए। मतलब हमारी जो गांव एक दिन में एक गांव में 5-5 4-4 मौत हुई है। तो इस बात से उन लोगों को बहुत गुस्सा है कि भाई हमारा मतलब जवान बच्चों की मौत हो रही है। उसके बाद जैसे गाय खड़ी थी तो गाय के विषय में बैठ के ऐसे बात कर रहे थे हम। तो गाय का उसका जो बच्चा था, उसके बच्चे का जो अलग सी फीलिंग थी चेहरे की। तो मैं बोला माता या तो टिक्के की है, तो बोला हाँ टिक्के ही। बच्चा बोला नेचुरल को नहीं। तो उसको बोला भाई आपने कैसे पता चला? मैं भैया तो परमात्मा जाने कैसे पता चला, बट हमें फील हो गया भाई अच्छा नेचुरल नहीं है। तो मैं अभी दूध तो घट गया होगा, बोला अभी दूध को नहीं गया। यानी पहले जब वो नेचुरल जब वो गाय जब गर्भवती हुई थी तो उसके नीचे 14 किलो दूध था, वो उसके नीचे 10 किलो दूध भी नहीं बचा। तो इस बात से भी सहमत है। उसके बाद गाँव में हमने बात की जैसे भाई नेताजी के विषय में, शहीद भगत सिंह के विषय में। तो इनके विषय में आगे तो कोई भी जानकारी नहीं दे रहा। आगे बच्चों के भी आगे हमारे जो पहले जो संतान थी, इससे पहली जो संतान थी, उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी, भगत सिंह ने क्या कार्य किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कार्य किया, उस विषय में भी कोई भी अपने बच्चों को नहीं बता रहा। तो हमने समाज में जाके बात की भाई क्या हमें ये जो विषय है इस विषय पे बात करनी चाहिए। बोला तो गांव के लगभग 99% आदमियों ने सहमति दी कि आप अच्छा नेक कार्य कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप पैसे ले लो। मैं भी पैसे के लिए हम कार्य नहीं करते, चंदा देने की भी काफ़ी आदमी उन्होंने कोशिश की कि भाई कुछ चंदा चाहिए। माँ जी चंदे के लिए हम कार्य नहीं करते, हम तो केवल मतलब ये अभियान चला रखे है जन जागरण का। भाई पता आपको भी है, पता हमें भी है, तो हम तो केवल याद दिलाने आए भाई आपको इस विषय में हमने अब मिल के चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो लगभग सभी गाँवों में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, और सब ने एक मत से कहा अभी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आप लगातार जारी रखना। मतलब ऐसा जो कार्य है ना अभी तक आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं आया कि जिसने इस विषय में बात की हो और जिसने निःशुल्क बात की हो, बिना चंदे के बात करी, यानी जिसने अपने फ़ायदे के बिना बात की हो। यानी जैसे कि हम जो गए, हम किसी कंपनी के एजेंट नहीं है, हमने कोई पैसे की व्यवस्था नहीं बना रखी किसी लेने की। हम यहाँ तक कि मेरा तो ऐसा नहीं है मैं तो किसी के चाय पानी भी नहीं पीता, अपना कोई व्यवस्था नहीं है। चाय पीनी नहीं होती, हाँ चाय मैं पीता नहीं, पानी अपना लेके जाओ, अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको एक अजीब सी फीलिंग आई कि भैया गजब के आदमी हो, भाई आप चंदा भी नहीं लेते और आप कुछ मांगते भी नहीं हमारे से,
इवन कुर्सी देते मैं कुर्सी भी पसंद करना नहीं करता। अपने बुजुर्ग अगर वहाँ बैठे हैं ना तो मैं कुर्सी बैठना ही पसंद नहीं करता। इतना गजब का आनंद आया कल तो डॉक्टर साहब कादमा गांव में, हम एक जगह 3 घंटे बैठे रहे, उन्होंने हमारे को उठने नहीं दिया। उनको इतना आनंद आया इन मुद्दों पे कि इन मुद्दों पे कभी कोई बात ही नहीं हुई, आज तक कोई आया ही नहीं। मतलब कितने लोग ऐसे मिले आपको जो मोर्चे की या अपने जनता सरकार मोर्चा के मुद्दों को सुनते हुए मिले? जनता सरकार मोर्चे के मुद्दे को सुनता हुआ एक भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें हमें कोई आदमी ना मिला हो। हाँ। हर एक मीटिंग में, चाहे हमने 5 आदमी मीटिंग की, चाहे हमने 3 की मीटिंग की, उसमें भी एक आदमी जब वो मिला कि हम तो डॉक्टर साहब की वीडियो सुनते हैं, डॉक्टर देवेंद्र बड़ावा की। तो डॉक्टर देवेंद्र बड़ावा जो जोत जगाई है, ये भी एक हवन कुंड है एक किस्म से। इस जोत को इतना ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया इन्होंने कि अब ये बुझनी मुश्किल है और नामुमकिन है। अब तो ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि अब तो बुजुर्ग भी, छोटे बच्चे भी इसको बहुत लाइक कर रहे हैं। और उसी की बदौलत आज हमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हमें किसी गांव में कोई भी आदमी, ये तो होता ही है भाई, एक गांव में एक आदमी तो मिलेगा जो हमारी इसको वैक्सीनेशन को भी नकारता है, हमारे हर एक मुद्दे को नकारता है। वो देखो वो क्या होता है कि नकारना और स्वीकारना पॉइंट नहीं है, अभी फिलहाल पॉइंट है कि बात गई हुई है, बस गलत और सही नहीं होता, कुछ भी नहीं है। वो तो लोग अपने आकलन करते हैं अपने हिसाब से, गलत क्या है सही क्या है। हमारे से गलती हो रही है कि हम सही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम कर रहे हैं, पहले स्टेप पे हैं कि हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस विषय में भी सबकी प्रतिक्रिया यही है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। और गजब की प्रतिक्रिया लोगों की, मतलब लोगों में जोश है, वो पता नहीं कौन सी ताकत है जो उनको रोक रही है, बाकी जोश पूरा है। कोई नहीं, काट लेंगे मतलब वो कहते हैं हम आएंगे, अगर उस हिसाब से गिने तो एक गाँव में तो 5,000 आदमी आओगे जिस हिसाब से उनका जोश बोला है। मतलब मुझे तो, मेरे टीम के साथी ये बता देंगे, कोई भी, ये मैं साथी इनसे पूछना आप कि एक भी आदमी ये नहीं कहता अभी आप गलत कार्य कर रहे हो, और एक भी आदमी ये नहीं कहता कि मैं समझ नहीं आई। सब कहते हैं समझ भी आ रही, आपकी भी समझ आ रही, डॉक्टर साहब की समझ आ रही है, आप पुण्य कार्य कर रहे हो। मतलब गाय के विषय में मुद्रा प्रभावित हुए वो लोग, मतलब बोले आपने कैसे पता चल गया? अभी हमने कौन भी बात किस पता चल गया। बहुत बढ़िया। चलिए मान साहब, धन्यवाद। आप बताइए जरा आपका अनुभव कैसा रहा? वैसे आज मैं किसी गांव में स्पेशल तो नहीं गया, मैं सिर्फ एक बेरला के जो अपने खाप प्रधान है विजेंद्र सिंह, उनके पास गया, क्योंकि मैं लेट गया था। डॉक्टर साहब ने काढ़ा पिलाया, उसे करंट उठा थोड़ा, फिर मैं चल दिया। तो विजेंद्र सिंह का फ़ोन नंबर लिया उसके घर से, क्योंकि वो थे नहीं। वो मेरे को बारडा नजदीक से कर लो मुंह के, ये नीचे थोड़ा नीचे, ऐसे इस जगह पे करो, इस जगह ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ। बारडा मंडी में किसान आंदोलन के बीच में बैठा था, ताश खेल रही थी 2 टोली वहाँ जाके राम श्याम हो जी सब नमस्ते करी। माजी प्रधान जी, आपका निमंत्रण है, सुभाष बोस जी की मूर्ति की स्थापना होगी चरखी दादरी में, और डॉक्टर बलारा आए हुए हैं आज बेरला में, अगर चलना चाहो तो मेरे साथ पलड़ो। बोले हाँ मीटिंग ने छोड़ के थोड़ी आऊँगा, तो फिर वो याद रखेगा भाई 23 तारीख वाली? बोले वो याद रखूँगा। 23 तारीख के लिए उसने हाँ भरी है जी, और किसानों को भी कहा। बोले तू जाने तो सके डॉक्टर बुलारा ने? बोले मैं जानू सो यार, जब वो किसान आंदोलन था ना, जब एक और आया करता ना साथ में करे, एक वो था। बोले वो यूनिवर्सिटी से थे, डॉक्टर अजय बुलारा भी आया करते। हाँ यूनिवर्सिटी से भी थे। मैं चलो ठीक भाई के याद तो है, मैं तेरे याद दिवाऊंगा ना होगा तो। अच्छा ये तो रहा डॉक्टर साहब आज का। दूसरा मैं वो मेरा किट दे के शुभ मान के पास वो 7,000 का भेज कि मेरा घर वाले का मंगाया, मरांगे नहीं दोनों, सच्ची बताऊं। अच्छा ज़्यादा असर होने लग गया? असर ज़्यादा होने लग गया वैक्सीन का? कोई नहीं, मंगवाया है क्या उसको? मैं भेज दिया मैंने। कब? स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अभी? ना बताइए दो बस, आज ही भेजा? अभी जस्ट। कोई नहीं, मैं उसको बोलता हूँ वो जल्दी भिजवाया किसी का। अच्छा कोई नहीं, वो लड़के ने भेजा है। हाँ कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। हाँ मैं नाम मेरा है वो, जिस नंबर से भेजा मैंने बता दिया, मैं उसको बोल दूँगा थोड़ा जल्दी भेजेगा। अच्छा वो रिपोर्ट भी, ब्लड रिपोर्ट दोनों की भेजी है। रही दूसरी बात, उससे पहले मैं जो फील्ड में गया हूँ जगह जगह, उस जगह फार्मर से या किसानों की बात दिमाग में चढ़ी है सर,
कोई नहीं फील ना करियो। कोई बात नहीं। जो लोगों से मिले हैं ना, तो बातें यही होती हैं कि भाई जो आज के हालात हैं ना, चाहे वो खेती के हों, चाहे वो हमारी शिक्षा वाले हों, चाहे न्यायपत्ति वाले हों, हाँ सारे मामला में देख लो आप ही, मतलब सोल्यूशन उनका भी कर सका। हर लूटा सर पिटा सर बुरा हाल हो रहा है। तो डॉक्टर साहब सहमत तो सब हैं इन बातों से, सब इनको अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ के उस कार्य को करने के लिए, शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बस कराएंगे, उसकी तैयारी कर रखी है आपने पहले में एक बार। जो बेसिक काम है जो आप कर रहे हैं ना, ये बेसिक काम है, हाँ, यो कर लें एक बारी, फिर देखेंगे। बहन यही है। बाकी हर आदमी देख रहा है आपकी वीडियो, सब जगह गई, कोई घर बाकी नहीं है, घर क्या आदमी बाकी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं सामाजिक जो आदमी है और आज की गतिविधियों पे जो नजर रखता है सोशल मीडिया पे, सब तक बात लगभग पहुंची हुई है। हाँ, तो इसको ठीक है, करते हैं जयदीप भाई। इसको थोड़ा घुमा लो और हाँ ऐसे घुमा लो। हाँ ऐसे, अब बोलो नज़दीक से करके। हाँ मैं 6 गामा में गया हूँ। हाँ। परसों शाम न गए थे 2 गामा में, कल 3 नाम गए थे और आज गए थे। तो कई नु कह दे हैं दूर बैठे कि कुछ नहीं होना, कोई नहीं सुनता। हाँ और यह भी सोचे हैं कि मारा काम हो रहा है, तो नुए सोचे मारा हो रहा है यूं। हाँ हाँ। तो वो सारा एंड का देखा, मैं आनंद लग रहा हूँ, पहले भी गया हूँ। तो नाच तो सारा ही हो रहा है और सुनने वाले भी हैं, मानने भी हैं, हो रहा है। नु भी है लो चंगड़ भी पावे हैं जो मतलब नु कह दे हैं कुछ नहीं था मुँह बुकवास करो, और नीचे नीचे मतलब उन्नु बेरा नाश हो रहा है, उन्ने भी बेरा यह बात तो सारा डाल के पावे हैं लोग। मतलब नो को नहीं बे नो नाट दे को नहीं, उम्मीद है वो हो जाएगा, मन न लग गए। अगर जावांगे तो बात पहुंचावांगे तो हो सके हो जाएगा। हाँ। कितने परसेंट में लोग मिले हैं जो को अब के है जनता सरकार मोर्चा, या कौन जनता सरकार मोर्चा, या फिर कौन देवेंद्र बलारा? वे तो बहुत कम है, गिने चुने से, जिन्हें नहीं पता हाँ। मोर्चे के बारे में। हाँ ना बात जारी है। हाँ हाँ, और गांव में जावा नहीं, और गांव में पावे है हाँ। बात पूछ नहीं पावे हैं। भाई दाना, हाँ तम सही नू भी कहा भाई तम ठीक कर रहे हो, कर दे रहो। और जो मैं बता रहा था वही तो जनता सरकार मोर्चा का नाम ज्यादा जाना है। जनता सरकार मोर्चा का भी जाना है और देवेंद्र का भी जाना है, देवेंद्र बला। हाँ मतलब वो एक के बात हाँ, है, हाँ, तो एक के बात है। कोई ज्यादा वो नहीं है। कितने बात तो अपना सजोन सी बात कहाँ है, एक आदमी ने कहेगा बोला इन्हें क्या कहते हो, बोला तूने बनावा के देवेंद्र बुलारा मास्क नहीं लाओ था, बोला तूने बनाओगे। चलो जी, देव जी। नमस्कार सभी साथियों को। गांव में जाते हैं तो सभी बताते हैं हाँ भाई काम अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करने के बावजूद चंदा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो ज़्यादातर इसमें प्रोग्राम में आने के लिए ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा सुन भी रहे हैं। ऐसा कोई जगह नहीं मिलती जहाँ पर डॉक्टर साहब को नहीं सुन रहे या जनता सरकार मोर्चा का नाम नहीं जा रहा। और वैक्सीनेशन से भी परेशान है। और एक बता रहा था कादमा में एक दिन में 3 मौत होगी 14 तारीख को, संक्रांत वाले दिन। बड़ी अजीब घटना हो रही है। और लेकिन गुस्सा है लोगों में, बहुत गुस्सा, बोले सामने आ जाए तो जान तो मार दें हम वो दिन। तो बोले पहले तो वो वैक्सीन पर फोटो थी वह हटा लगा दी, फिर वह हटा दी। ठीक है, लेकिन बहुत गुस्सा है। दिखाइए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है आक्रोश। जो पहला प्रोग्राम हुए थे वो दुबड़धन में होया है, हाँ। उससे पहला भी कोई ट्रेनिंग हुई है, उड़े गई हो। हाँ हाँ, तो मतलब ओवरऑल जी का सारे प्रोग्राम का तो किसा रिस्पॉन्स है कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितने के लोग साथ? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। वो आओ नहीं है ना तो सुने ज़रूर हैं, और सुने हैं तो मानने भी हैं। ठीक है, और कई ये कहे हैं कि भाई जिस तरह सुकुल्ला बड़कन भेजा हाँ, तो दवाई लेने खातर को नहीं भेजा, पढ़ने खातर भेजा हाँ, लेकिन दिन दवाई गोली हैं, कोई आयरन की
कोई पेट का कीड़ा की, कोई कैल्शियम की गोली दे हैं, कोई एल्बेंडाजोल की गोली दे हैं, तो वो गोली दिए हैं, वो स्कूल जो काम है वो ही करें न, पढ़ने खातर भेजे पढ़ाऊँ। ये मास्टर दौर तो कुत्ता ही गिनती करवाऊँ है, अजीब अजीब घटना है, कुत्ता ही अरे गिनती तो करवाऊँ। कुत्ते की तो गिनती फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है यार, इससे पहले में तो लेटरिंग अगनाड़ा की गिनती करवाया कर देगा, में कितने बार काम है। अजीब हुआ, कई बार तो कैमरा लेके यूँ हांडे करता आगे देखा कोई पाव है लाइटिंग होंदा आग देने टोआ। आग दिन तो हाँ, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। नेक्स्ट। नमस्ते सभी को। मतलब हम गए थे सांगवान जी के साथ गांव में। मैं पहले दुबलधन का एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना थोड़ा बहुत। 9 तारीख को मैं आया था। वहाँ के लोगों में काफ़ी मतलब होपलेसनेस थी, मतलब कि निराशा थी। पर जैसे हम गए, लोगों को मतलब लोग टूटे पड़े थे उसमें दुबलधन में अपने, पर जो थोड़ी बहुत मतलब आना चाहते थे, मतलब जो समझ रहे थे कि यार जाना चाहिए, तो कुछ लोग आए। फिर बाद में आखिरी दिन तो रिस्पांस देखा जाए तो वहाँ का भी मतलब लाजवाब था एक तरीके से। अगर कुछ लोग भी आए बेशक, पर मतलब वो चाहते हैं चेंज को होना, मतलब पूरी तरीके से लोग रेडी हैं एक तरीके से। और अपना यहाँ का जो अनुभव था गांव का, चरखी दादरी में कौन सा जगह पे, जोजू में जैसे हम आए ना, उसके बाद हम कुछ गांव में गए थे, तो वहाँ पे लोगों में पॉजिटिविटी है, मतलब टोटल पॉजिटिविटी, मतलब रेडी हैं वो चेंज होने के लिए, है ना। और अगर परसेंटेज देखा जाए वैसे लोगों का जो मतलब कि सिस्टम को नकार रहे हैं, मतलब कि गलत चीज़ को कह रहे हैं कि गलत नहीं हो रहा, तो वो है लगभग 1/10 रेशो, 1/10 रेशो, मतलब 50 लोगों से अगर मिल रहे हैं तो 5 लोग ऐसे मिल रहे हैं हमें, है ना। लगभग संगीत जो मेंटेलिटी के हैं, तो ऐसी मेंटेलिटी के 5 लोग मिल रहे हैं। तो बाकी उनका भी मतलब उनको तो कुछ कहना ही नहीं, मतलब कि इस नहीं वो तरीके से। देखो ये ना तो हम लोग क्रांति के चक्कर में अभी यहाँ लगे हैं, अभी हम यहाँ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के चक्कर में हैं। तो ये बताओ, आपका अपना इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, अपना मतलब बहुत लोगों से मिलने का नया अनुभव मिल रहा है कि भाई किस किस टाइप के लोग अब होते पता हैं। लगा, पहले तो लोग घर में बैठे बोलते थे कोई बदलने को तैयार नहीं है। नहीं ऐसा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अपने को जाने की ज़रूरत है, लोग रेडी हैं, अपने को जाने की ज़रूरत है। और दिक्कत ये जो वहाँ पे अपन है। कर रहे हैं, इसके हाँ। किए बिना कोई दूसरा रास्ता है? नहीं, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेसिक तो मतलब जैसे आपने बोला भी है, बेसिक चीज़ यही है, मतलब लोगों तक पहुंचना अपना बस। चाहे मतलब कि फिर मैं एक और चीज़ बताऊंगा। जैसे एक बंदा मिला था मतलब आपके बारे में भाई, तो हम कह रहे कि देवेंद्र बुलारा के ग्रुप से हैं हम, है ना। तो एयरफोर्स में थे, है ना। हाँ। तो मतलब रिटायर हो गए अब। तो हमने उनसे जिक्र करा, तो वो कह रहे कि अच्छा वो मतलब हम कह रहे कि लॉकडाउन का विरोध करा था, जिसने वैक्सीन का विरोध करा था, तो वो कह रहा अच्छा वो अभी भी मतलब वो बाहर आ गया क्या बाहर आ गया। तो मतलब लोगों मतलब पॉजिटिविटी है इस क्षेत्र में, मतलब मैं तो ये मानूंगा। बस ये है अपने को जाने की वो है थोड़ी, है ना, पॉजिटिव, मतलब रिस्पॉन्स एक नंबर का लाजवाब भाई। मतलब क्रांतिकारियों के सम्मान की बात करा तो लोगों में कितना उत्साह है कि भाई क्रांतिकारियों के तो मतलब अगर नाम ले रहे हैं तो भाई वो तो 100 के 100% लोग राजी हैं उसमें। जैसे सुभाष चंद्र बोस की अगर हमने बात करी, जैसे, है ना, तो वो 100% उसमें राजी हैं कि आएंगे। मतलब क्रांतिकारियों का तो ये सिस्टम है। मतलब यहाँ के लोग काफ़ी मतलब रहे भी हैं आर्मी में, उनके जो पूर्वज हैं सुभाष की सेना में रहे भी हैं। मतलब ये रिस्पॉन्स आ रहा है, बड़ा तगड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र है। तो आप कृष्ण भाई अपने अनुभव से बताइए जरा कि अपने गांव या आसपास की जानकारी या सर्कल में लोगों को इतना आभास हो गया है क्या कि हालात ख़राब हैं और इनको ठीक करना ही पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को और सारे भाइयों को मेरी राम राम। मैं तहसील लोहारू गांव बारोवास से हूं। डॉक्टर साहब का मेरी साइड अब तक कोई प्रोग्राम तो नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी जवान यंग लड़के हैं फ़ोन देख रहे हैं, वो सब भाई को फॉलो कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और जब इकट्ठे बैठते हैं तो ये चर्चा भी होती है। भाई कई पूरे यहाँ गिनती के ही लोग हैं जो समाज में आवाज़ उठाते हैं। तो भाई साहब की बहुत बढ़िया चर्चा है, क्योंकि आज के दिन पूरा सिस्टम समाज तंग है, सरकार से भी तंग है। जो अच्छी बातें कर रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं आज के दिन। तो मैं विधायक है फरटिया साहब
राजवीर जी उसकी टीम का सदस्य हूँ, तो हमको उसके साथ जाने का मौका मिलता है। तो शादी हैं, कांड मुकांड जितने भी उनमें बैठते हैं, मतलब 20-20 साल के लड़के, ये जो कोरोना टाइम के जो टीके लगे थे, कटक कटक मरन लाग कटक रहे। कटक नहीं, मतलब लोगों में रोष इसलिए नहीं है कि मेरे गांव में 3 बंदे गए, अगले गांव को नहीं पता। अगर सबको ये पता हो ना एक दिन में कितनी मृत्यु हो रही है, तो ऑटोमेटिक जोश आएगा उनमें तो। लेकिन ये इसीलिए है, लेकिन भाई साहब एक दिन ऐसा मौका आएगा, आपको जागरूक करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ आपके इतने साथ लोग देने लग जाएंगे, आपको जागरूक करने की भी जरूरत, लेकिन समय लगेगा। लोग आगे आने की कोशिश नहीं कर रहे। अब वो आएंगे, वो तो हाँ, वो जरूर आएंगे, वो उनकी मजबूरी भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिस तरह से आज का टाइम चल रहा है ना, मजबूरी भी हो जाएगी। तो लोग खूब आपको फॉलो कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, कर आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके पास कोई भी बंदा सन की बंदा है, वो भी अगर 2 घंटा बैठेगा तो वो मेरे हिसाब से हमारे जैसा सन की हो जाएगा। आपके जैसा सन की हो जाएगा। दूसरे टाइप का सन की होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपकी कई वीडियो तो ऐसी हैं, घर बैठे लोगों के रूंगटे भी खड़े होते हैं, एक मैं भी चलूं। लेकिन वो थोड़ी ही सोच, जब आप इधर की साइड गांवों में कोई प्रोग्राम करे, वो सीधा मतलब आपको सीधा भी जुड़ेंगे बच्चे। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा, कई रसिकारा है, रवि आज़ाद है, इन्होंने देख लिया कर, लेकिन आपकी है ना कई वीडियो, मतलब कई बार चर्चा भी हुई है। आप धरने पे थे, आप वहाँ थे, मतलब चलने तक की हो जाती है, लेकिन आप उनको थोड़ा सा मौका दोगे। हाँ अभी वो, हाँ, तो बच्चे जुड़ेंगे। अभी हम बहुत जानबूझ ज़्यादा के ऐसा काम कर रहे हैं असल में, हाँ, जो खुद से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना चाहते हैं। अभी पहले वो लोग आ जाएं जो घर से उठ के आने की हिम्मत कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारा क्या मानना है इसमें, कि किसी के लिए मरने का तभी फायदा है जब अगला आदमी खुद को बचाना चाहता हो। जो आदमी खुद को बचाना ही नहीं चाहते, उनके लिए मरने का कोई लॉजिक नहीं। तो पहले हम चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं भाई हम बचना चाह वहाँ और हम बचाना भी चाह वहाँ। बिल्कुल। तो जिसके बात समझ में आ रही पहले वो आ जाओ। हम आड़े बैठे हैं, आज जो जुम बैठे हैं, 22 तारीख तक जो जुमे है। तो अब जिन लोगों का नहीं समझ में आ, वो कार्यक्रम है जो अपन नीडर इंडिया पे भी डाल रखा है और देवेंद्र बलाराड़े फेसबुक पे भी, कि वो फ़ोन नंबर ले और पहुँच जाओ, ताकि इस मिशन को आगे बढ़ा सकें। तो आप क्या कहते हैं जी वीरबान जी, अनुभव अपना अनुभव? आज तो एक संघी भी था, बीजेपी का सपोर्टर भी था। वो बोला कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक चल रहा है। मखा जी एक बात बताओ, आपकी सैलरी कितनी है? बोले 1,05,000 रुपये। हाँ, फिर तो कब होगा, ठीक चल रहा है। हाँ, फिर मखा जी वो पहले थी अपनी आपकी, पहले शर्म लग गया जी कितनी थी, ने बोले 48,000 रुपये। 48,000 रुपये में ज़्यादा बचत आया कर दी, आज 1,05,000 में ज़्यादा बचत हुआ है। बोले याद जी बात सच्ची है, ईब 40,000 भी कौन बचे। मतलब आज उसकी 1,05,000 रुपये पेंशन तनख्वाह हो गई है, लेकिन बचत आज भी 40,000 कौन और पहले 40 बच जा कर दे, पहले 48 में भी बचत आया कर दी जी उसको। बोले पहले प्लाट ले लियो तो, ये बोले 6 साल हो गया प्लाट के मैं कौन ले पाए हूँ। दूसरी बात उसके में हो पढ़ाई यो सिस्टम से यो ठीक से, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे बात हुई जी उससे। डिस्ट्रीब्यूशन पे बात हुई, वहाँ भाई ये बताओ आप, ये डिस्ट्रीब्यूशन में तो कमी है, इसको कौन करेगा। ठीक है, मेहनत तो सभी की बराबर लगती है, पसीना सबका बराबर लग गया है, तो ये गलत हो रहा है। ने बोला गलत क्यों कर हो रहा है, तो मैं ये बताओ, आप टीचर हो, बालका ने पढ़ाओ हो, 40 बच्चे आप दो रहे, 40 मेरे दो रहे, आपके तो 28 बालक पास हो गए, मेरे 12 बच्चे पास हो गए। तो मेरा क्या करना चाहिए? नहीं बोले हटाना चाहिए। और वो यह पोजीशन अगर अगले साल एक सब का 50-50 का रिजल्ट आ गया, ना 40 का 40 बच्चे 100 का 100 आ गया, और आपका फिर भी 38 रह गया, फिर आपको क्या करना चाहिए? आपने मेहनत में कमी थोड़ी छोड़ी है, अपनी मेहनत तो कर रहे हो। मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन की कमी हटाना क्यों चाहिए? जो भी मानस काम करता है उसकी मेहनताना सबका बराबर होना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक।
अब अगर पढ़ लिया पढ़ कि DC लाग गयो, SDM लाग गयो, प्रधानमंत्री लाग गयो, और पूरा एक मकान बनाओ मकान को नहीं बनावा, कुंवार बासन बना के कौन दे, या मजदूर काम करने बंद कर दी, किसान अनाज पैदा ना करे तो गोबर खाओगा मुखो। फिर क्या करोगे? मान लो नहीं घणो हो जाए, अगर नहीं करेगा तो क्या करोगे? क्या खाओगा मुखो फिर? तो ये ऐसे हस्ती भी टकरा जाए जी। ये विशेष बात हुई थी जी। ठीक है विकास भाई, और एक कुर्सी ले लो। हाँ बैठिए हॉट सीट पर, बताइए अपने अनुभव। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम 3-4 गांव में गए थे और तजुर्बा तो लगभग सेम ही होता है, सब ने जो बताया है, लेकिन हमारे को एक नया साथी मिला। वो वैसे नया नहीं, पुराना है, मोर्चे से जुड़ा हुआ है वो पहले से ही। डॉक्टर साहब से मेरे ख्याल में काफ़ी पुराना है और राजीव दीक्षित के साथ भी उन्होंने काम किया है। और उससे मिले, उन्होंने जो बताया बड़ा तकलीफ़ देने वाला था वो, कि जो RTI एक्टिविस्ट है वो, और वो जो RTI लगा रहा है तो वो सारा प्रशासन और सरकार व्यवस्था जो भी है उसके खिलाफ हो रही है। मतलब उसको वो ये कह रहा है कि भाई मेरे साथ कम आदमी हैं, उसको मतलब उसके वो जो बता रहा था उसने दिखाए, उसके पास एक संदूक भर के, बल्कि एक संदूक भर के कागज़ हैं। तो वो बोला यार इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, बोले आप ये मुद्दा उठाओ। मैं कहा ये तो है ही, जो व्यवस्था है काले धन का है। तो उसने राजीव के साथ भी काम किया, रामदेव के साथ वो जो वो दिल्ली में हुआ था वहाँ भी वो लगा था आंदोलन में। फिर वो बोला वो भाज गया था सलवार पहन के, जो भी पहन। हाँ तो बोला हम वहीं पे थे जब वो पहन के भाजा। बोला पहले तो लड़ रहे थे उसके साथ, बोला जब वो भाग गया तो हमारे को घिन आई, बोला यार ये भाग गया। तो उसने कुछ दिखाया हमारे को, वो डॉक्टर साहब उससे डिस्कस कर फिर बतावांगे। और गांव का कैसा रहता है रुझान गांव में अगर जाते? वाले मोर्चे को लेकर कितने जागरूक हैं, या फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव तो कोई नहीं है मोर्चे को लेके। मोर्चे को लेके कोई नेगेटिव नहीं है। मतलब कोई एक आधा होगा जो पार्टी बाजी वाले हैं, हाँ वो हैं जो पार्टी के समर्थक हैं, विशेष किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी संगठन के हों। हाँ हाँ हाँ। वो बस उनको वो भी इसलिए है नेगेटिव कि उनको विरोध करना ही है। आप चाहे उनको जो भी कमेंट दे दो, जो भी सबूत दे दो, सिर्फ उनको विरोध करना ही है, इसलिए वो नेगेटिव हैं। वो विरोध करना ही है, उनको जो सबूत दे दो। जिस तरह विकास ने बात बोली है कि भाई उनकी विरोध करना ही है, हाँ। तो फिर जनता सरकार मोर्चे को लेके भी लोग नहीं सोचेंगे कि भैया वो विरोध करने वाले हैं, तो विरोध करना है। हाँ एक तो माइक आगे दे दो, एक तो अनिल को दे दो माइक। हाँ पहले अनिल ले लेगा, फिर अनिल बात कह के आगे रख देगा। अनिल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। और हाँ बैठन दे अनिल ने। और दूसरी बात यह है कि मोर्चे को लेकर के विरोध करने के बाद देखो, एक बात अपने लोगों को सारों को एक बात समझ में आनी चाहिए भाई, आपने आज तक कभी भी हमारे को विरोध करते हुए आपने कभी देखा नहीं होगा। वैसे आप खाम खाई हमें विरोधी मान रहे हो, मतलब किसका विरोध कर रहे हैं हम? अगर जो आप ये कह रहे हो कि हम सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो हम पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, कौन सी पार्टियां कर रहे हैं? यार एक आदमी, जैसे मान लो हमने कहा एक आदमी पुलिस को बुरा भला कह रहा है, मान लो मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं पुलिस को बुरा भला कह रहा हूँ, हर नौकरी करने वाले को बुरा भला कह रहा हूँ, सारे पॉलिटिकल लोगों को कह रहा हूँ, पक्ष को भी कह रहा हूँ, विपक्ष को भी, सत्ता में बैठे उनको भी और विपक्ष में बैठे उनको भी, शहर को भी गालियां दे रहा है, अंग्रेजों को भी गालियां दे रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दे रहा है, और इतने बड़ी बड़ी चीज़ें की बात कर रहा है। मतलब मैं सबसे दुश्मनी मोल लेके कैसे जी सकता हूँ यदि मैं विरोध कर रहा होता? तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बैठे आदमी को भी मालूम है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं व्यवस्था की कमियों को बता रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। जैसे आधार कार्ड आया, मैं आधार कार्ड का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आधार कार्ड की नीयत खराब है बनाने वालों की। ये प्राइवेट संस्था का क्यों है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इससे आप प्राइवेट कंपनी को क्यों दे रहे हो हमारा डाटा, मैं ये कह रहा हूँ। किसी खास विशेष व्यक्ति को क्यों दे रहे हो? अगर रेलवे है, सबके चलने के लिए है, सबके बाप दादाओं का पैसा लगा है, तो सबको प्रॉफिट होना चाहिए ना उससे। तो सबका क्यों नहीं है? वो प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? जो चीज़ सबकी है वो सबको देने की बात कह रहा हूँ। जिसको विरोध नजर आ रहा है इसका मतलब है वो चोर है।
वरना मैं तो सबकी चीज़ सबको देने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमको गांव में बीमार नहीं होना चाहिए, और जो हमको बीमार कर रहे हैं वो गलत आदमी है। हमको गांव की ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें बीमारी ही ना हो। तो जो बीमार कर रहे हैं उनके लिए उनको विरोध नज़र आ रहा है। मतलब उनको विरोध इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उनकी सत्ता जो है, उनका जो कंट्रोल करने का जो पावर है वो छिन रहा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप मुझे विरोधी ना कहें। हम लोग निर्माण की तरफ चलने वाले लोग हैं। हम लोग व्यवस्था का निर्माण करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि आपको ये व्यवस्था चाहिए जिसमें बहुत सारा पैसा लगता हो और बच्चे की पढ़ाई करने के बाद भी उसको कोई भी रोजगार की गारंटी ना हो, या आपको वो वाली व्यवस्था चाहिए जिसमें बच्चा चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, रोजगार की, उसके जीवन की, उसकी हेल्थ की और उसकी खुशी की गारंटी समाज दे रहा है। कौन सी चाहिए? अगर कोई कहेगा तो भाई हमें गारंटी चाहिए बच्चे की जीवन की और उसकी खुशी की, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं पढ़ रहा यार, आज आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है तो आप पढ़ाई की आज वो करोगे, वकालत करोगे, कल ना आपका बच्चा निकम्मा हो जाएगा तो उनको यार मेरा नकल लेके जाऊं मैं, तो फिर आप उसका मतलब उसके साथ कुछ गलत थोड़ी ना करोगे। मैं ये कह रहा हूँ हर बच्चे को, हर जीव को जीने का अधिकार है हमारी तरह ही। बाबा रामदेव का थोड़ी देर पहला जिक्र हुआ था, 2013 में वो भी यही बात बोला करते कि 35 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए, 110 रुपए लीटर वाली। देखो भी है बात कहो कि भाई आपने वो व्यवस्था चाहिए वो। हाँ, व्यवस्था तो कौन सी चाहिए बताओ। देखो लोगों ने सोचा कि 35 रुपए वाली व्यवस्था पेट्रोल वाला चाहिए, सरकार चाहिए जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल दे, या 1 भी रुपया मतलब 100 रुपए लीटर पेट्रोल दे। लोगों ने सोचा कि शायद और रामदेव नहीं, मैं रामदेव तो नहीं बोलूँगा, खैर लाला हरामदेव बोलेंगे उसे। लाला हरामदेव ने कहा कि अगर आप इस मोगली को वोट दोगे तो आपको 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, उसके भगवा बाणे पर ट्रस्ट किया। उसने एक तो बाणे का अपमान किया झूठ बोल करके, अपने लालच में आकर के उसने, जब मोगली सच नहीं बोल रहा था, जब इस विषय में मतलब उल्टा दिशा में चल रहा था, तो उस टाइम उसने विरोध नहीं किया क्योंकि उसको 6000 एकड़ उत्तराखंड में फ्री की मिल गई थी। तभी तो 6000 एकड़ मिल गई थी ना, उसी टाइम 6000 एकड़ मिल गई और उसके कुछ सैंपल फेल हो गए। तीसरी चीज़ एक बात कहूँगा, क्योंकि वो ये कह रहा था ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए तुम मोदी को वोट दो, वो ऐसा बोल रहा था। वो ये कह रहा था कि ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए तुम किसी एक पार्टी की सरकार बनाओ। यहाँ जनता सरकार मोर्चा का व्यक्ति कह रहा है यदि ये व्यवस्था चाहिए तो तुमको बनानी पड़ेगी, हम नहीं बनाएंगे। यहाँ ये मोर्चा कह रहा है कि समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही है। हम चाहते हैं उन लोगों को निकालना गांव से जो ये कहें कहाँ है समाधान। तो आओ बैठो, बताते हैं आपको कहाँ है समाधान। यहाँ हम किसी का ठेकेदार बन करके काम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम्हारे पास है समाधान तो मैं कैसे कर सकता हूँ। गांव का सत्यानाश गांव के लोगों ने गलत फहमी में, गलत जानकारी के चलते किया है और इसका निर्माण गांव के लोग समझ से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो समझ का जितना दायरा हमारा है, जितनी चीज़ें हमें पता है, उसके हिसाब से अपना अनुभव आपको दे सकते हैं आपके गांव की तरक्की के लिए और आपकी भविष्य की बेहतर व्यवस्था के लिए। हम कभी भी ठेकेदार बनकर नहीं कह रहे हैं। लेकिन अपने समाज में तो लोगों के मतलब ये रिवाज है कि भाई उम्मीद लगाना। अब कोई भी अगर इस तरह पूरा आपका कार्यक्रम चल रहा है जोजू कला में, तो आसपास के लोगों ने शायद यह उम्मीद लगा लियो कि भाई देवेंद्र बलारा उड़ा गया या फिर जनता सरकार मोर्चा के साथी उड़ा गया तो ये बदलाव होगा। तो उम्मीद लगाने का रिवाज है अपने। देखो यहाँ उम्मीद लगाने का रिवाज तब रिवाज हो या ना हो, मैं 10 दिन तक अच्छी अच्छी बात कहूँ और फिर आपको कह दूं कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, वो तो है उम्मीद को तोड़ना। मैं तो पहले दिन ही कह रहा हूं, अभी तो कार्यक्रम हुआ नहीं है 23 जनवरी का, मैं तो आज 17 जनवरी को कह रहा हूं हम नहीं करने वाले आपके लिए कुछ भी। हम जो करने वाले हैं वो यहाँ बैठे हैं, कर रहे हैं, आ जाओ बात कर लो हमसे। और आपके गाँव के लिए कौन सी व्यवस्था के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, उसका रास्ता बताएंगे यार। कहाँ से आएगी, क्या तरीका होगा, बिना सरकारों की, बिना किसी एमएलए की ज़रूरत नहीं, किसी एमपी की ज़रूरत नहीं। एमएलए एमपी, अब जैसे कृष्ण भाई कह रहे थे कि मैं एक एमएलए के साथ रहते हैं, ये औकात ही नहीं है उनकी बोलने की। किसी एमएलए की कोई औकात नहीं है कहीं बोलने की, चाहे सत्ता पक्ष में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो। और अकल भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, उन्हें अपने धंधे सेट करने हैं यार, अपने कमीशन सेट करने हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और वहाँ जाने के बाद उनको जो रेड कारपेट मिलती है और जो सलाम जो ठुकती है ना, उसमें ही वो उसी में नशे में रहे, उसी नशे में, उस तो बाहर ही निकल पाते। वो देखा अपना टॉर, वो उसी में रहे, बस बाहर निकलते देगा बेटा। उनको लगता है कि यह बस यही ज़िंदगी, सारी सारी ज़िंदगी, तो हमने देखा है। तो ये तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम आपको पहले दिन ही कह रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हम लोग समाधान आपको देंगे,
या हम करके देंगे, मतलब वो तो भाई ना ही जुड़ो हमसे। जिनको लगता है हमारे पास किसी ताले की कोई जादू की चाबी है और हम ऐसे करके जादू छड़ी घुमाएंगे और चीज़ों में समाधान हो जाएगा, वो भी ना जाओ। जिनको जल्दी है कि अगले 2029 के चुनाव में कोई खड़ा हो जाएगा और उसको खड़ा कर देंगे और व्यवस्था बदल जाएगी, वह भी इन्हें भी आने की जरूरत नहीं है। ये चुनावों से ऊपर की चीज़ है। चुनाव उसका एक हिस्सा हो सकता है, जागरण उसका एक हिस्सा हो सकता है। व्यवस्था के लिए तो काम करना पड़ेगा, और वो काम कैसे करना है, काम करने वाले लोग कैसे निकलेंगे, उन काम करने वाले लोगों को तैयार कैसे करना है, ये प्रोसेस यार खराब होने में 50 साल लगे हैं। उनको ट्रेंड किया उन्होंने, पुलिस वालों को लठ मारने के लिए ट्रेंड किया, पूरे ट्रेड यूनियन को उन्होंने तैयार किया। ये कब्जा करने के लिए मतलब चाहे खानों पे कब्जा करना हो, चाहे पत्थरों पे कब्जा करना हो, पहाड़ों पे कब्जा करना हो, चाहे पानी पे कब्जा करना हो, चाहे कोयले के खदानों पे या जंगलों पे कब्जा करना हो, पूरी ट्रेनिंग के साथ चले अगले। पूरा मीडिया को ट्रेंड किया है, पूरा विधानसभा को ट्रेंड किया है, वहाँ काम करने वाले एक एक क्लर्क को ट्रेंड किया है, गांव के स्कूल के मास्टर जी को ट्रेंड किया है, आपके आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को ट्रेंड किया है, ट्रेंड करके नाश किया है। तो ऐसे थोड़ी ना, इसको सुधारने में ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आपको एक भी पहलू को अगर आप छोड़ रहे हो तो कितना नुकसान है। मैं आने वाले टाइम में आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इतने साइंटिस्ट मेरे संपर्क में हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद मुझे फ़ोन करके कहते हैं, डॉक्टर साहब आप जो बोलते हो इन साइंटिस्टों के बारे में, जो बीज बनाने वालों को 100% सच बोलते हो, हमने नाश के अलावा कुछ नहीं करा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि रिटायरमेंट से पहले क्यों नहीं बोले, जब आप उस गद्दी पे बैठे थे तब आपकी बात का यकीन करते लोग। बोले उस टाइम पर तो हमारे हाथ ऐसे बंधे होते हैं, हमने तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा होता है। हाँ, सस्पेंड क्या हो जाएंगे, जिंदगी भर के सारे प्रॉफिट जितना काम किया सारे का कचरा कर देंगे वो लोग। बाद में बताएंगे वो, चलो बाद में बता देंगे, उससे भी शांति पड़ जाएगी कि ये वहाँ रह के आया हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ कि षड्यंत्र परले पार खेला जा रहा है, मैं दीवार के परली साइड से आके आपको बता रहा हूँ, तो इससे थोड़ी क्लैरिटी होएगी कि यार वो आदमी वहाँ रह के आया है। तो जो बोल रहा है आप उसकी बात का 100% यकीन ना करो, पर कम से कम दिमाग में इतना पॉइंट तो रख लो कि इसकी बात में सच्चाई है या हो सकती है। इतना दिमाग के अंदर इतना रखो कि हो सकता है कि सच हो। तो उसके उस एंगल से आपको सरकारें या विधानसभा के लोग या नेता लोग एक पक्ष दिखा रहे हैं, हम आपको केवल दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं कि एक पक्ष आपको वो दिखा रहे हैं, हम आपको दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं। यदि इन दोनों में आपको दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ सेम बात कह रहे हो तो दोनों ठीक हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के उलट बात कह रहे हैं, मान लो आपकी कही बात और मेरी कही बात दोनों एक दूसरे का विरोध करती हैं, तो इसके एक ही चांस, मतलब दो ही चांस है, या तो हम दोनों झूठे हैं या हम कम से कम एक झूठा है, कम से कम एक झूठा या दोनों झूठे। अगर उल्टे, अगर हम दोनों सही बोल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, हो सकता है कि हम सही हो, दोनों के दोनों, हो सकता है दोनों के दोनों गलत हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम उस दिशा में हो। पर अगर फंडामेंटली जब हम बात करेंगे तो जितना समाज होगा, अगर वो सारा का सारा सहमत होगा तो ही सही है। और हम ऐसा कई बार, 3 बार तो मैं गांव की चौपाल में बैठकर ये साबित कर चुका हूं कि सब के सब सहमत हो सकते हैं। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, 100 की 100% की गारंटी है, 100 की 100% आदमी सहमत होगा, गारंटीड। आप बात तो करो और समाधान होगा 100%, लेकिन आओ बात करो, इसके अलावा नहीं होगा। लेकिन इस तरीके का समाधान में कितना टाइम लगेगा? आप इस तरह बताओ हो कि भाई षड्यंत्र जो है वो बड़ी रफ्तार से बढ़ने लग रहे हैं, हाँ। या आगे आने वाला दौर है वो बड़ा खतरनाक दौर होगा। हाँ। लेकिन आप जो तरीका बता रहे हो इस तरह, तो फिर रफ्तार आपकी धीमी रहेगी, वो षड्यंत्र ज्यादा रफ्तार से चल रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि यह समस्या मेरे पिताजी लेकर नहीं आए हैं, इसलिए मेरी कोई ठेकेदारी नहीं बनती इसके प्रति, ठीक। या हमारे सारे के माँ बाप लेकर आए, उनकी नासमझी की वजह से यह प्रॉब्लम हमारे ऊपर लाद दी गई, मेरा समझ में आ गई, मैं लिख लिया इन्हें ठीक करने। जिसके जिसके समझ में आओगी मैं लिख लेंगे इन्हें ठीक करने। अब यह एक छैन है जो आधी टूटी हुई पड़ी है, मैं एक जगह अपने हिस्से का हाथ लाया, इसने अपना हिस्सा तो सीधा कर सकूँ सिर्फ, बाकी की जगह जहाँ जहाँ तक डाउन जा रही है ना, वहाँ उन आदमियों ने हाथ ला के वह सीधी करनी पड़ेगी जो भी चीज़ गड़बड़ में हो रही है, यानी जहाँ भी कोई चीज़ पार्ट में है। यह समाधान करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह समाधान करना मेरी वजह से नहीं हुई है ये प्रॉब्लम्स, और ना ही ये धरती मेरे भरोसे आई हुई है, ना इस मोर्चे के लोगों के भरोसे आ रही है, ना इस धरती को स्वर्ग बनाने का जिम्मेदारी मारी जिम्मेदारी है। इसने नरक ना बनावे, इस पर उल्टे काम ना करा, जितने करा ढंग के कर लिया, कम से कम अगली पीढ़ी के लिए कुछ पॉजिटिव कर लिया। पूरा समाधान ना दे पावा, अगली पीढ़ी ने उस समाधान की तरफ जाने वाला रास्ता भी दिखा दिया तो भी जिंदगी पार माननी जाओगी। क्योंकि अभी तो हम ऐसे चल रहे हैं इधर, और चल रहे हैं 180 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे, 90 की 100 की स्पीड पे,
और मैं बता रहा हूं सही रास्ता है इधर मान लो, तो अब एकदम तो अगर स्टीयरिंग काट देगा तू 100 की स्पीड पे चल दी गाड़ी का, तो सारे पलटे खाओगे। पहले तो उनके नू समझ में आ जाए भाई तुम चल रहे हो गलत रास्ते पे, फिर सारे के सारे अपनी गाड़ी के मारेंगे ब्रेक, फिर पूछेंगे सही रास्ता क्या है, फिर उन्हें बताओगे सही रास्ता है वो, यहां से आगे से घूम कर जा सकते हो या यू टर्न लेना पड़ेगा, फिर तय करो कि घनी दूर तो नहीं आगे, यू टर्न से काम चलेगा या फिर आगे ताना है। जब होगा समाधान, पहले मान तो लो। अब गांव वाले आज मानने लगे, 9 साल हो गए भौंकते हुए, पब्लिक को तो अभी 5 साल से ही दिखाई दिया हूं मैं। तो आप किसान आंदोलन में जब पब्लिक को दूसरे चैनल थे मैं सारे उड़ा दिए, तो पुराना काम दिखाई नहीं रहे। मैं तो 15 साल पहले रिसर्च करने निकला था, तब वो भी बताई थी दुनिया को, वो चैनल दिखाते नहीं रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बोलते 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 इस सिचुएशन पर पहुंचे हैं कि आज लोग कम से कम ये तो मान गए कि तुम ठीक कर रहे हो, कि तुम ठीक कह रहे हो, हम गलत रास्ते पे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सारे लोग बीमार, हर घर में बीमारी, हर गांव में अपराध, हर गांव में नशा, दारू का भी, सूखा नशा भी अवेलेबल हो रहा है। गांव के आम से आम नागरिक को पता है नशा कहाँ मिलता है, तो पुलिस वालों को नहीं पता क्या? सत्ता में बैठे लोगों को नहीं पता क्या? और जोड़ से एमएलए के साथ आप उसको कौन सा पता नहीं कहाँ का नशा मिलता है, लेकिन अगला नहीं रुकवाएगा क्योंकि चाहता है कि सालों के सबके बच्चे बर्बाद हो जाओ। मैं तो ठाठ से बैठा हूँ, मेरे बच्चे को सिक्योरिटी मिली हुई है, मेरे घर में सिक्योरिटी है, इनका नाश होंदा रहो अपना वो करते रहेंगे। इनको इस बात से मतलब नहीं है। आपको अगर मालूम, अगर गांव के आम नागरिक को मालूम है तो एमएलए को मालूम है, और उस नशा बेचने वाले आदमी का सबका सेटिंग है उनके साथ में, और वो बैठ के, वो खुद नशे के व्यापारी हैं। वो लोग जितने भी सत्ता में बैठे हुए हैं सब के सब ये काम करते हैं, और वो लोग इस धंधे में बैठे हैं। अब ये बताना है मेरा काम है, मेरे को मालूम है इसलिए बता रहा हूँ। कई लोग मालूम होते हुए बोलते नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मुझे यहाँ से जो ये काम कर रहा हूँ मुझे इससे कुछ निकालना नहीं है। ये भाई निकाल के मुझे यहाँ से कुछ लोगों की उस ताकत का कुछ करना है। अपना काम है पहले तो न्यू देखना भाई आपा सही रास्ते पे भी है कि नहीं। तो आज हम गांव में जा रहे हैं, साथी बताओगे, ये बताओगे क्या संजय भाई? तो बता दे, तू भी बता दे थोड़ा, बता। नमस्कार जी सभी साथियों को। निकल रहे हम अच्छा 5 दिन से मिलेंगे फिर, है गाँव ना? में जा रहे हैं। आप नंबर दे दो। और अच्छा नंबर तो खैर देश के पास। मोर्चा का विचार है जो, उससे सभी लोग सहमत हो रहे हैं। मतलब पहले क्या था कि मोर्चा को जानते भी नहीं थे, लेकिन जब गांव में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जो जितने भी लोग मिलते हैं वो सभी कहते हैं कि भाई हाँ, हम आपके विचारों से सहमत है और आपके साथ काम करने को भी तैयार है। हाँ, परिवर्तन भी हो सकता है, वो ये मानने लगे अब। पहले जो मानते भी नहीं थे, सुनते भी नहीं थे, वो सुनते भी हैं और सुन के मानते भी हैं कि हाँ भाई ये परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, इस पे भी वैक्सीन वाले पे साइड इफ़ेक्ट वाले लोग बहुत मिलते हैं। हाँ भाई ये गलत किया और इसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, और इसका भाई सॉल्यूशन भी मांगते हैं लोग। तो जितने भी गांव में जा रहे हैं सभी साथी सुनने को भी तैयार हैं, मानने को भी तैयार हैं। जिस तरह से उन लोगों ने लोगों के दिमागों में भरा था बार बार दिखा के, एडवर्टाइजमेंट से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, उसी तरह हम भी लोगों को बार बार बताएंगे। कभी ना कभी किसी को समझ में आ ही जाएगा। हमारा मेन मकसद यही है बस। धन्यवाद। ये देखो बदलाव की, मैं आपको बदलाव का एंगल बताऊंगा ना आपको। यो जो है ना, यो नुको था अग मैंने बोलना को नहीं आंदा माइक के आगे देखे। अमेरिका से राम राम है। अमेरिका से राम राम भाई, अमेरिका वाला ने भी सारे ने राम राम। देश छोड़ के क्यों गए रहे हम? बोल बता क्या रहा अनुभव? सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम स्वप्निल भामरे है, मैं महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से हूँ। तो अभी हम चरखी दादरी के जोजुकला गांव में हैं। तो गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और हाँ अपने मोर्चे के जो उद्देश्य या फिर जो विचार है, सोच है, तो गांव वालों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात करें। तो वो गांव वाले भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। नहीं भाई आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के, समाज के हर व्यक्ति दुखी है, परिवार का हर व्यक्ति दुखी है, और वो उनके मतलब गांव में चर्चा करने के लिए कोई नहीं है। अभी हम गांव में गए थे तो गांव में मतलब पूरा गांव खाली था, पूरी नौजवान पीढ़ी गांव से बाहर थी। तो गांव के लोग भी इस विषय पर चर्चा करना चाहते और समाधान चाहते। धन्यवाद। ठीक, अनिल भाई, अनिल को दो अपना अनुभव बताएंगे। बताइए। नमस्कार सभी साथियों को।
जैसे कि हम हर रोज़ गांव-गांव जा रहे हैं। अब से पहले का क्या था कि किसी से बात करने में हमें कतराते थे कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए, मार ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। अब कहीं पे भी अगर गुस्सैल लोग भी बैठे हैं ना, तो हम उनसे बात आराम से कर सकते हैं। एक अच्छा अनुभव मेरे को यहाँ से मिला। बस ऐसा ही था कि लोग को अंदर से पहचान नहीं पाते थे कि एक तकलीफ में किस लिए है। मतलब अपने आपने इस पूरे समाज को एक विपरीत दिशा में समझा कर दे भाई हम न्यारे हैं जी, और इनकी विचारधारा थोड़ी न्यारी इसके क्यों जी ऐसा ही था। जब शुरुआत की तो पहले तो ये बोलते थे ये तो पाकिस्तानी है, रोहिंग्या हैं, ये हैं वो हैं। तो अब जाके लोग कुछ कुछ समझने लगे हैं। और जब हम न्योता देके जब कुछ चलने लगते हैं ना, तो वहाँ पे लोग हमसे पूछते भाई कहाँ से हो, किस संगठन से हो। हम उनको जब ये बोलते हैं ना हम जनता सरकार मोर्चा से हैं, तो हमें वहाँ पे पकड़ ही लेते हैं वो लोग। मतलब भाई चाय पी के जाना, खाना खा के जाना, यहाँ रुकना पड़ेगा आपको। अब माँ नहीं, आगे हमें और भी कहीं जाना होता है। और कल तो एक ऐसा हुआ, हम एक साथी के पास गए, तो साथी को हमने न्योता दे के हम चलने लगे वहाँ से। उसने भी ऐसा ही पूछा भाई कौन से संगठन से हो। हमने बोला ऐसे ऐसे हम जनता सरकार मोर्चे से हैं। बोले वो अच्छा डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला। माँ जी हाँ वही। बोले भाई बैठो। माँ जी वो फिर हमने बैठ के, उन्होंने ज़बरदस्ती इतनी कर दी कि हमें बैठना पड़ा वहाँ पे। बोला एक बात बता दूँ, मैं उनको सुनता बहुत पहले से था, पर अब आपने बता दिया ना, तो अब बैठो, खाना तो आपने खा के जाना है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, जो बलारा साहब जो कार्य कर रहे हैं ना, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम किसी का खून ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आज वो जिस कार्य को कर रहे हैं ना, उसको मेरे हिसाब से कोई और कर नहीं रहा। तो वो सुन के भी वहाँ पे बहुत हमारे को बहुत अच्छा लगा। तो इतना ही कहना जी, संघर्ष बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है, ये जितनी राम राम बोल रहे हैं भाई। राम राम। नंबरदार ने भी आसपास के लोग ताऊ नंबरदार को बोला राम राम। एक कमेंट आ रहा है, बोला जो ये ताऊ नंबरदार है नी, इनको भी बोला दोबारा से सुनाओ, काफी अनुभवी आदमी है। नंबरदार बोलो भाई दोबारा। आड़े बैठा हुआ कोई न कोई लिखनिया भी दोबारा उरे का सारा इस एरिया का देखे हैं, इस एरिया में। हाँ ठीक है। मतलब बोला डॉक्टर ज्यादा कमेंट है कि नंबरदार के। नहीं ऐसी बात कुछ नहीं है। जो मैं बार-बार कह रहा हूँ जूम करूँगा, हमने मेरा असली मार दी कुर्सी में है। ऐसी बात कुछ नहीं है। पुराना हो लिया नहीं, पुराना कौन नया है, कहते हैं अमेरिका तक के लोग जुड़ रहे ताऊ नंबरदार में सुना वैसा। चल बढ़िया बात यह है। जो ईब अनिल तक बात हुई, तो इसमें आप कितना योगदान मानो हो किसान आंदोलन वाली मेहनत का, या फिर आप जो बता करो कि भाई मेरा 15 साल का जो संघर्ष है उसका। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज है 17 जनवरी। अगर 16 जनवरी का अनुभव मेरे साथ नहीं है तो 17 जनवरी नहीं आ सकती, और 15 का ना हो तो 16 नहीं आ सकती। यानी जो आज तक ज़िंदगी में मिला है व्यक्ति, या जो आज तक किया है, अच्छा या बुरा, कोई ना कोई अपने को गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई ना कोई बुरा भला कहने वाला भी। जहाँ भी हमने कोई गलत काम कराया होगा कहीं या सोचा होगा, उसके बारे में कोई ना कोई हमारे को गालियाँ देने वाला भी मिलेगा। तो बात यह है कि किया हुआ सारा आगे आता है, परमात्मा इस काम को रोकता नहीं है, लेकिन वो किया हुआ पड़ा है। ये मैं साथियों को शुरू पहले दिन से बताया करता कि काम करके खंडा रखा है, बीज इतने खंडा दिए हैं, तो हमने सिर्फ फसल काट के लानी है, तारा काम यो है बस बरोटे भर लाओ बस। बात सच्ची कि झूठी? इतना बीज बो रखा है और वो फसल तैयार है, मतलब मानस तैयार है, वह बस उन्हें टोक लाने हैं कि वह ये मानस है अपनी गेल। और इस काम में जितना आप ईमानदारी तो लग जाओगे, घने लोग तैयार हैं बदलने को लिए। और इसमें किया हुआ हर एक व्यक्ति का योगदान, मतलब किसान आंदोलन हो, चाहे उससे पहले के आंदोलन हो, चाहे उससे बाद के आंदोलन हो, जितने भी लोगों ने समाज को जागृत करने का काम किया है, सबका रोल है। मतलब मेरे वाली बात, या जो मैं बात कह रहा हूँ, या जो मोर्चे वाले साथी कह रहे हैं, अगर ये बात सिर्फ हम ही कहते रहेंगे ना, तो बात पे यकीन भी नहीं करेंगे लोग। अलग अलग जगह से लोगों को वो बातें सुनने को मिलती हैं, तब जाके यकीन होगा। तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं कहूँगा कि जिसकी मेहनत यहाँ काम नहीं आ रही है, जिसने कभी भी इस तरह की बातों में समाज को जागृत किया है, हर उस साथी की वजह से ही ये हो पा रहा है।
हर एक आदमी की वजह से। मतलब ये कोई देवेंद्र की मेहनत से नहीं हो रहा है, ये तो हर एक किसी की, मतलब ये तो मार्क जुकरबर्ग ने और जो ये फलाना मंडेला नशेला कौन सा था जिसने यूट्यूब चला रहा हो जो है, उनने भी जो ये यूट्यूब दिया मारती यार हम लोगों तक पहुंच पाए, वरना हमें ये काम करने में बहुत लंबा समय लगता। फिर वो जो प्रैक्टिकल करते हम ये पहले कर रहे होते, इब हमने क्या करा, पहले लोगों तक बात पहुँचा दी, इब हम लोगों तक जान लग गए। अदरवाइज पहले हमें लोगों तक जाना पड़ता, फिर वह इकट्ठे करने पड़ते। तो यो काम तो मैंने कहूँ आपा ने उनका भी इस्तेमाल किया है बढ़िया, और जो हमारे को बर्बाद करने चले हैं, और आने वाले टाइम में इनसे मुक्ति का रास्ता भी यहीं से निकलेगा, ताकि हम बताएंगे आपको कि इनसे मुक्ति का रास्ता भी ये है। फिर जो है यह जो यात्रा है यह बहुत ही क्लासिक यात्रा है। जितने लोग आए हैं, बहुत यहाँ बुद्धा मानस ठहर ही नहीं सकता। मान लो यहाँ तो बहुत सब्र वाला आदमी ही रुक पाएगा। कई बार हम 4-4 घंटे बैठे रहेंगे, कोई बात ना करे, जबान से मुंह तक एक भी शब्द ना निकले, बैठे रहेंगे, बस वो उस बैठने को ही फील कर लेते हैं, वो उसमें मज़ा आया जावा है। उसी टाइप का आदमी हमारे साथ लंबा चल पाएगा। बाकी हम तो रुकने वाले हैं नहीं ना, हम टिकने वाले हैं। ये जिसा माहौल होगा, एक दिन में आया जैकेट काटा बैठे थे, फिर जैकेट पहन ली, फिर भी कंबल भी आ गया, और होगा अपना भीतर कर लाएंगे ना, अपना जिसी हालत अंदर करते चल लाएंगे। ये काम पे लाग रहे हम तो, बाकी देखी जाओगी राम जी के करवाना चाहें के नहीं, वो तो भाई राम जी ने पता। बाकी मेहनत बहुत करी है साथियों ने। बस मैं तो इन साथियों को सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे कि आपको मतलब मात्र निकलना भरा है। आपके हाथ में, आप कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हो, आप 100 लोगों की टीम बनाना चाहते हो कि 200 की बनाना चाहते हो, कि आपके एक इशारे पे कितने लोग आ सकते हैं, या आपके ऊपर है। मतलब और इसमें ताकत, यही चीज़ अगर आपने अपने गाँव को समझा दी कि आपकी एक कॉल पे इस सिस्टम का विरोध करने के लिए, अब आप ये सोच के देखो, हर गांव में हमारे पास 10 आदमी हो जाएं, फिर अपन सड़क पर उतरना पड़ेगा। कोई विरोध नहीं करना, कोई आंदोलन नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, मान लो वैक्सीनेशन का बात है, हर गांव की टीम के पास वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट की लिस्ट हो, हर एक वैक्सीन के बारे में जानकारी हो, तो उनको सिर्फ डॉक्टर को इतना ही पूछना है, हम नहीं विरोध करते जी, हम तो तैयार हैं, सिर्फ इस बात का लिखित में जवाब दे दो। इसी तरह से ज़मीन के मसले पर, इसी तरह से शिक्षा के मसले पर, इसी तरह रोज़गार के मसले पर, इसी तरह हेल्थ, जितने भी मुद्दे हों सब पे हमने तो मानस तैयार करके हर गांव में छोड़ देने हैं। फिर वो हर घर तक, अब जब हम हर गांव तक चले गए तो जो 10 साथी गांव वाले हैं वह हर घर तक जाने में कितना टाइम लावेंगे। और हम क्या बात कह रहे हैं, 100% भागीदारी। 100% भागीदारी का मतलब क्या है, जब हम चौपाल में बैठकर वो जो सोल्यूशन दे रहे हैं 100% वाला, उसने सुन लो गांव वाले, भैया सुन लो, और अगर इसमें 100% समाधान ना हो तो वो जो 1% तेरे हिसाब से रह रहा है वो लेकर आ जाए, उसका भी डाल देंगे उसमें। हम नहीं छोड़ना चाहेंगे एक भी व्यक्ति को, एक भी जीव जंतु को, एक भी गांव को। और अगर 100% रोजगार संभव है, 100% की तरक्की संभव है, हर आदमी का हेल्थ संभव है, हर आदमी की सिक्योरिटी संभव है, जब संभव है तो क्यों ना करे उस काम को। बड़ी बात तो यह है ना, क्यों ना करे। कोई बात नहीं, जिनने स्वार्थ की पटरी उनने भी तो यही स्वार्थ है, उनका भी तो स्वार्थ यही है। बाबा छोरे की नौकरी लुआना चाहे, क्या था जिंदगी सिक्योर हो जाए, सिक्योर हम करन लाग रहे, बिना नौकरी भी सिक्योर करन लाग रहे, उसके बच्चे की सिक्योर करता हो कि नहीं। जिस व्यवस्था में वो चल रहा है अपने स्वार्थ में, उसमें तो सिर्फ उसके बेटे की नौकरी की सिक्योरिटी है, और जिसमें हम चल रहे उसकी भी, उसके अगले बच्चे की भी, अगले बच्चे की, उसकी सारी पीढ़िया की गारंटी है। तो कौन सी लेवेगा हो जिस दिन बराबर में रखेंगे, अपने अपने एक पीढ़ी की चाहिए कि सारी पीढ़ियाँ की चाहिए। आवेगा वो यहीं आओगा, कितने जनता कहीं जनता सब यहीं आएंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन आया था जी मेरे पास, मैं वो बताओ बताओ बताओ। मेरे पास आज एक फ़ोन आया था, जो आप कह रहे थे ना संगठन हमारे को तो ये बस सिखाना है कि भाई काम कैसे करना है ग्राउंड पे फील्ड में। तो एक दिल्ली से एक लेडीज़ का फ़ोन आया था मेरे पास। वो जैसे इस फ्रीक्वेंसी के जो लोग हैं ना, जो आप कह रहे थे, वो अपने आप खिंच रहे हैं। उन्होंने देखा और ये फ़ोन आया कि भाई मेरे को मतलब आपसे जुड़ना है। मैं कहा क्या करना चाहते हो, मकसद क्या है आपका। बोली मेरे को एक NGO बनाना है। मैं कहा फिर हमारे से क्या मदद चाहिए। बोली आप जो फील्ड में काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मेरे को ये सीखना है कि आप ये करते कैसे हो, लोगों को कैसे जोड़ते हो, मतलब कैसे संगठन बनाते हो अपना। मैं कहा फिर बोले आप जो गांव में दुबड़धन में आपने जो किया,
तो वो बड़ा काबिल तारीफ था। मतलब मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि भाई लोगों को कैसे जोड़ना है। हाँ। बोली मैं देश के लिए, राज्य के लिए, मतलब हरियाणा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं कहा करना तो ठीक है, लेकिन मैं कहा किस तरफ, बोली सेवा या किसी भी तरीके से नाम हो जाए। तो मतलब जो आप ये कह रहे थे कि भाई हमारे को सिखाना है एक दूसरे को कि काम कैसे करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होना है, उनको एक साथ कैसे बैठना चाहिए, ये किस तरीके से पता लगे। तो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी के लोग मतलब अपने आप खींचे आ रहे हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, मतलब उस तरीके से। तो ये बड़ा अच्छा लगा उनका ये सुन के कि भाई हमारे को संगठन बनाना सीखना है कि भाई। तो अरे ये मर ही गया था, लीडरशिप तो खत्म ही कर दी थी इन आरामियों ने कि लीडरशिप बननी बंद होगी। क्यों? लीडरशिप बना करती जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो होया करते, इलेक्शन होया करते, चुनाव होते, उसमें बच्चे लीडरशिप सीखा करते, बोलना सीखा करते, विरोध करना सीखा करते, आंदोलन करना सीखते थे, गलत सही के ऊपर बोलना सीखते थे, वह खत्म कर दिए। तो लीडरशिप बचपन से खत्म हो गई, रट्टे वाले बालक रह गए। ऊपर तो आ गए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी लीडरशिप में तो चमचागिरी रहेगी, पानी मारना रह गया है। अपना इनके नेता ही सही पहुँच दे नहीं, मरे बेटे कितना ही पानी मारी जाओ, इनका तो काम ही सा हो। तो लीडरशिप का तो जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई थी। तो यह लीडरशिप फैक्ट्री है बेसिकली। आड़े लीडर तैयार किए जाते हैं, यहाँ तसल्ली बख्श लीडर तैयार किए जाते हैं, पक्के वाले, जिन्हें बनना हो आ जाओ भाई। चलो जी, चलो, धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।